विचलित मत होना दुख आने पर, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं और कोई नहीं। हमारे ही कर्म हैं जिनको हमें भोगना ही पड़ेगा। तो हिम्मत कर लो, कमर कस लो, चलो इस मार्ग में। जैसे अभी आपको कोई दुख नहीं, कोई परिस्थिति बिगड़ी नहीं, बड़े आनंद से समय कट रहा है, बिल्कुल होश में हो जाओ। आगे आने वाला समय है। एक भगत जी से जब हम बात करते तो उनसे कहते भजन करो, तो हाँ ऐसा करो, हाँ हाँ। अब जब गिरा समस्या का तो होश उड़ गए, चेहरा उड़, वो शांति, वो प्रसन्नता सब गायब। क्यों? पहले से तैयार नहीं थे ना, उस दुख के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए रोज सत्संग में आपको तैयार करते हैं। कोई असाध्य रोग हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, कोई परिस्थिति बिगड़ सकती है, जहां से तुम्हें सुख मिल रहा है वो बंद हो सकता है, जो तुम्हें प्यार करते हैं वो हट सकते हैं, जो तुम्हें अपना मानते हैं वो तुम्हें छोड़ सकते हैं। ये सब पहले दिमाग में रख लो, ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पक्के हो जाओगे। जब घर से निकले तो जन्मभूमि से थोड़ा ही निकले थे कि मन ने डरवा दिया, भोजन कहां करोगे, कौन देगा भोजन? ये तो अभी तो शुरुआत ही हुई, किसने हमारा साथ ही देना बंद कर दिया, बिल्कुल घबराहट पैदा कर दी। कहां रहोगे, कौन तुम्हारा पालन पोषण करेगा, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? इतने प्रश्न उठा दिए पर कदम नहीं रुका, खड़े नहीं हुए, भागे। कहीं कोई जग न जाए, कहीं कोई देख न ले, तो भागते गए और उत्तर देते गए मन को, प्रभु जहां जैसे रखेंगे वैसे रहूंगा, प्रभु भूखे रखेंगे तो भूखा रहूंगा, प्रभु अगर पिटवाएंगे तो पिट लूंगा, प्रभु मरवा डालेंगे तो मर जाऊंगा, कदम पीछे नहीं लौटाऊंगा। पता नहीं पूर्व का कुछ होगा ऐसा। वही शब्द पूरे जीवन भर उत्तर देता रहा इस मन को। जब इसने पछाड़ मारने की कोशिश की ता उसको वही उत्तर नहीं, तो कदम आगे बढ़ते चले गए। महासहानि दुखानि सुखान्युन्मादकानि वा। अब कोई दुख नहीं है। क्यों? जैसे अपनी घर आ जाए और पता चले गाड़ी बिगड़ गई तो सुख होगा इस बात का कि गाड़ी को तो बिगड़ना ही था, पर घर आके बिगड़ी ये बहुत हुआ। अच्छा, अगर कहीं रास्ते में बिगड़ जाती तो गड़बड़ हो जाता, फिर पता नहीं अंधेरा हो जाता और हम अपने घर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कृपा ये हुई कि जब घर दिखाई दिया कि आ गया तो गाड़ी बिगड़ गई तो कोई परेशानी नहीं हुई, अपनी अटैची उतारी, अपने घर आ गए। ऐसे महासुखानी, पक्का विश्वास करो, यदि आप पहले से तैयार रहोगे दुखों से लड़ने के लिए तो आप कभी प्रश्न नहीं करोगे कि हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर ये प्रश्न आ गया कि हमारे साथ प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ना आप शरणागत हो और ना आप भगत हो। ये प्रश्न भक्त के हृदय में नहीं होते, बहुत बार सुन चुके हो। ये प्रश्न नहीं होते कि आपने दुख क्यों दिया, आज तक किसी भक्त के मुख से ऐसा नहीं निकला, आपने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न नहीं निकला। ये प्रश्न निकलता है जिसकी शरणागति पुष्ट नहीं होती, जिसका आत्मसमर्पण नहीं होता। तो हम पहले से महापुरुष जनों के वाक्यों से पुष्ट करते हैं। यदि आपको अभी शरीर स्वस्थ है तो खूब भजन कर लो, आगे दुख आने वाला है। लिख लो अपने लोगों की क्या भजन साधना है, जो रात दिन दिव्य भजन करते रहे, उनके जाते जाते शरीर में। पूज्यपाद उड़िया बाबा जो 18 घंटे पद्मासन, 18 घंटे एक आसन में बैठे, उन महापुरुष के गुदाद्वार में ऐसा चटक गया था। वो जो भी नाम हमें तो याद नहीं है, ये इन नामों में नहीं है जो अभी लिए जाते हैं, गुदा रोग से संबंधित, जो बड़ा पीड़ा देने वाला रोग होता है, पर वो होता इन्हीं गुदाद्वार के अंतर्गत, बहुत पीड़ा। पर वो ऐसी स्थिति में भी पद्मासन में अपने आसन में बैठते थे, कोई औषधि प्रयोग नहीं। बोले इसका तो केवल ऑपरेशन होता है, बोले कोई जरूरत नहीं, कई महीने तक पीड़ा देता रहा, फिर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उतना ही प्रारब्ध है, वो जहां अपना कष्ट भुगवा दिया खत्म हो जाएगा, बिना औषधि के खत्म हो जाएगा। हिम्मत रखना, बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में कष्ट आया है तो पहले से तैयारी कर लो। भला हम कष्ट की तैयारी क्यों कर लें? क्योंकि हमें सुख भोगना है। देखो, जन्मभूमि से 5-7 कोस गंगा दी, नंगे पैर से जाया जाता था गंगा स्नान करने। छोटे छोटे बच्चे थे, साजन, नंगे पैर चलाया जाता, क्योंकि गंगा स्नान करने जाए, बड़ा भाव रहता है, पवित्र भाव, जाग साष्टांग दंडवत। तो ये गर्मी सहते हुए नंगे पैर जा रहे हैं, गंगा स्नान करके फिर नंगे पैर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गंगा जी पाप हारणी है। पाप नष्ट होगा तो क्या होगा? बोले सुख मिलेगा। सुख की लालसा से इतना कष्ट सह रहे, निर्जला एकादशी रह रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं पी रहे, कष्ट सह रहे। ये कष्ट क्यों सह रहे? बोले इससे भगवान की भक्ति मिलेगी, पाप नष्ट होगा, हृदय में शांति सुख मिलेगा, धर्म बनेगा। जानबूझ करके जो कष्ट सहा जाता है, उससे जो जानबूझ कर पाप किए गए वो भस्म हो जाते हैं। तो हम पहले से महासहानि दुखानि, भक्ति मार्ग में चलने के लिए पहले से कमर कस लें। हमारा अपमान होगा, हमारे शरीर में असाध्य रोग हो सकता है, हमें कोई भारी संकट विपत्ति घेर सकती है। क्यों? क्या भक्ति मार्ग वाले को ही मिलता है?
नहीं, भोगना तो सबको पड़ता है, पर भक्ति मार्ग वाले को तैयारी इसलिए करनी कि लड़खड़ा के रुक ना जाए, उसको इस क्षेत्र को क्रॉस ही करना है। इतना सबको क्रॉस करना पड़ता है। जैसे आगे की यात्रा बड़ी सुखद है, पर 1 किलोमीटर बहुत कष्टप्रद है, तो आप पहले तैयारी कर लीजिए, जल पी करके, खा पी के तैयार कर कि अब हमको 1 किलोमीटर कष्ट में व्यतीत करते हुए दौड़ना है, ऐसे जाना होता है इस मार्ग में। तो खा पी के, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सत्संग सुन करके, संतों के चरित्र सुनकर हम परिपक्व होते कि ऐसी भीषण कष्ट की अवस्था में भी मुझे भजन करना है। और भाग पड़ो, रुको मत। देखो, अगर इस मार्ग में तुम्हें जीतना है तो एक जिद्दी स्वभाव बनाना होगा। यह हमारे अनुभव की बात है। बड़े महापुरुषों के जीवन दिनचर्या को देखकर उसी का नकल करने की कोशिश की, अनुसरण करने की कोशिश की कि वैसे ही चलना है। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी दिनचर्या नहीं टूटनी चाहिए, बस आप जीत जाओगे। जरा सा कुछ शरीर में होता है तो कहां है वो, दिखाई नहीं, थोड़ा शरीर अस्वस्थ है। ये विषयी पुरुषों का होता है, ये शब्द विषयी पुरुषों का होता है, भगवत पार्षद साधकों का नहीं होता है, साधकों का नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में अगर जान है तो दिनचर्या है, पकड़ो हमें, ले चलो। नहीं, ऐसे चलने लायक नहीं, चलो व्हील चेयर में बैठा लो, ले चलो, ये हमारा टाइम है चलने का, चलाओ। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव, किसी की ना सुनना, अपनी दिनचर्या को भगवान मान करके चलना, बस जीत जाओगे, जीत जाओगे। कोई भी परिस्थिति परास्त नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति। केवल आप बल रखो अंदर भगवान का, और अपनी दिनचर्या को प्रमाद स्थिति में मत देखो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, मेरे मन को ये प्रमाद करने की आदत बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमने बड़े महापुरुषों को देखा है, दिनचर्या भगवान का स्वरूप। कैसी भी परिस्थिति में यदि दिनचर्या को आपने टालना नहीं सीखा तो जीत जाओगे। हम जहां खड़े होते हैं वही खड़े होंगे, जिस टाइम खड़े होते हैं उसी टाइम खड़े होंगे, जिस टाइम बैठना उसी टाइम बैठेंगे, जिस टाइम लेटना उसी टाइम लेटेंगे। हर काम घड़ी से होता है, 1 मिनट का अंतर कभी नहीं, तो ऐसे नहीं। लड़ना सीखो, हारना नहीं। बड़ी भीषण गर्मी है, पहली बार सृष्टि में गर्मी पड़ रही है। ये गर्मी कटती थी काशी के घाटों में, जहां नीचे पत्थरों से लपट उठती थी। पीने के लिए बिस्लरी नहीं, गंगाजल, जो ऊपरी तह में गंगाजल खोलता हुआ ऐसा गर्म दिखाई दे। गंगाजल के 2 स्वरूप होते हैं, जैसे सर्दी में ऊपर एकदम ठंडा, नीचे इतना डुबकी लगाओ तो गर्म। अब गर्मी में है ऊपर गर्म, नीचे ठंडा। वो हम लोग वहां रहे तो पूरी प्रक्रियाएं सब पता है। दिन में पंडों की छतरी और रात में ऐसे बस वही मार्किन जो पहने वही बिछा ले, आग, पसीना पसीना पसीना। ठीक 2 बजे वो दुप दुप वाली घड़ी छोटी, बस शुरू दिनचर्या, जल लिए विश्वनाथ। अपने जीवन को ऐसा बना लो मजबूत, कोई भी रोग दोष दुख विपत्ति संकट प्रभु के चिंतन से ना हटा पावे। वो देखते हैं, प्रभु देखते हैं मेरे लिए कितना समर्पण है, मेरे लिए अब तो कष्ट है। ऐसा आप आराम से शयन करना सीखे अगर, तो आप साधक नहीं है। आज तक कभी चलो सोया जाए ऐसा दिमाग में रख के नहीं लेटा गया है। करवट लिए बैठ, मंत्राकार वृत्ति, सीधे लेटते मंत्राकार वृत्ति। अब जब आ गई नींद आ गई, अपने समय से फिर उठ गए। हम सोने के लिए नहीं लेटते, हम लेट कर भी भजन करते हैं, भजन के लिए लेटते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि इसको पकड़ो, यही तुम्हारी लड़ाई है। जब तुम खाली लेटोगे सोने के लिए तो काम वेदना और नाना प्रकार के विषय चिंतन उस समय हावी होंगे। और जब तुम भजन करते हुए भजन की वृत्ति में लेटोगे तो लेटे लेटे मंत्र सुन रहे हो, भजन कर रहे हो, कब सो गए आपको पता नहीं चला, निर्विकार स्थिति में। और जब जगोगे तो निर्विकार स्थिति में। और ऐसी स्थिति में जब स्वप्न आएंगे तो निर्विकार भजन वाले महापुरुषों का सानिध्य, भगवत प्रेमी संतों का संग। कैसे तुम्हें बताएं, एक से एक कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन एक से एक महापुरुषों का मिलन ना हो, एक से एक महापुरुषों का मिलन। क्यों? भगवान सब रूपों में है, उन्हीं की शरण में, उन्हीं का निरंतर चिंतन है, तो वो अपने भक्त का मनोरंजन करते हैं। भक्तों का मनोरंजन किससे होता है? भगवान से। भक्त जन मनोरंजन भगवान का नाम। तो कैसे मनोरंजन? जैसे आदमी थक जाता है तो बोले अभी लगाओ थोड़ी देर देखे, तो भक्त को विश्राम देने के लिए भगवान क्या करते? स्वप्न में अपनी दिव्य लीलाएं, कभी किसी भक्त का सानिध्य, कभी वो जगह परमानंद में डूब रहा है, आज तो हमें कबीरदास जी के दर्शन हुए, आज तो हमें महापुरुष के, आज राधा बाबा के दर्शन, एकदम आनंद मगन। आज तो प्रभु देखो कैसी लीला दिखाई, बड़े बड़े दिव्य भाव। कब? जब शयन करने के लिए शयन नहीं कर रहे, भजन करते हुए शयन कर रहे हैं। जितना हमारा समय है लेटने का, बस उतना ही समय है, उसके अलावा नहीं। थक गए होगे आप, लेट जाओ। आसपास जैसे सेवा में जो रहते हैं, हाँ ठीक है लेट आए, अभी 35 मिनट है लेटने वाले समय को, फिर खड़े हो गए, 4 कदम चल के फिर बैठ गए, पूरा हो गया, हाँ बिल्कुल समय हो गया। कांटे पे समय आया लेट, कांटे पे समय आया उठ गए।
इससे आपको वो पावर मिलेगा जो आपको परास्त नहीं कर सकता। जब साधक ये सुनते हैं कि थोड़ा स्वास्थ्य आज अनुपस्थित इसलिए दे रहे हैं, साधक का मतलब होता है कि उठ के चल ना पावे तो ए भाई हाथ जोड़ो दो जनों से, हमको उठा के वहां ले चलो। उपस्थिति अनिवार्य है, हम वहां उपस्थित रहेंगे, हमारा इस समय उपस्थित रहने का है। बैठ नहीं पाएंगे तो सीढ़ी में लेट के सुनेंगे, लेकिन हम वहां उपस्थित रहेंगे। ऐसा जब जिद्दी स्वभाव होता है तब माया मां की तरह दुलार करती कहती निकल जाओ। तो महासहानि दुखानि, ऐसे किसी के विषय में अगर जानना है तो या तो सोई जाने जे देव जनाई, और या हर समय रात दिन उनके साथ रहो तो जान सकते हैं। बाहर से तो आप केवल कुछ समय के दृश्य को देखोगे, अपनी बुद्धि के तराजू में तोलोगे तो तुम्हारी बुद्धि कितनी है वो तुम हरी जाने। महासहानि दुखानि, ये शब्द बहुत अमृत है। यदि ऊपर उठना है तो इस शब्द को गले लगाना पड़ेगा। भगवत मार्ग में चलना है तो इस शब्द को गले लगाना पड़ेगा। महासहानि दुखानि, तब आगे आएगा सुखान्युन्माद का निवा, महान उन्माद प्रकट करने वाला सुख मिलेगा। फिर वृंदावन दृढ़ प्रीति, प्रिया प्रीतम से, वृंदावन से, नाम से दृढ़ प्रीति प्रकट हो जाएगी। खत्म संसार चक्र। श्रीमद वृंदाटवी कुंज पुंजे नित्य विहारिणौ, गौर श्याम महाश्चर्य किशोरौ मम जीवनौ। श्री वृंदावन के निकुंजों में जो नित्य विहार करने वाली गौर श्याम महाश्चर्य में जोड़ी है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सर्वस्व है। मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त एव ही, ये वृंदावन माश्रित राधा कृष्ण न भेजिरे। स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी, देखो ऐसी धूप में रेत कैसी होती जानते हो? जैसे चना डाल दो तो भून जाए ऐसी रेत होती गंगा जी। हम चले हैं उस पे रहे हैं, पैर रखो तो ऐसा लगता है जैसे तपते हुए तवा में रख दिया। जो जहां शुष्क रेत है ना, एकदम सूखी रेत, तो बिल्कुल भुनी हुई, ऐसे लगते है कि बस अन्न डाल दो तो लावा बन जाए, भुन जाए, ऐसी रेत। तो आप दिगंबर उसी में रहते, रात दिन 24 घंटे। जैसे दोपहर में कोई बहुत दया करके भिक्षा देने जाता, अरे स्वामी जी, पैर रखते नहीं बोलता, ऐसे रेत लेते, ऐसे अच्छा खड़ा हो जाए शीतल। और आपकी त्वचा ऐसी जैसे कहने में अशुद्ध लगता है, जैसे पशुओं की त्वचा होती है, ऐसी त्वचा हो गई, प्रकृति का वार पूर्ण सहते हुए। तब धर्म सम्राट करपात्री जी साष्टांग दंडवत करते ऐसे। अगर मूर्तिमान ब्रह्म का साकार रूप देखना है, बोले जाओ अश्विनी आश्रम की रेती में पड़ा हुआ है मूर्तिमान ब्रह्म, जटाओं का भार, पूरा शरीर श्याम वर्ण का, दिगंबर, ब्रह्माकार उन्मादकारी नेत्र, रात दिन एकांत वही गंगा की रेती। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्म बोध के लिए इस देह भाव का पूर्ण विस्मरण कर दिया। इसलिए मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त एव ही, श्रीपाद कह रहे कि जिनकी बुद्धि मंद है वही मंद भागी होते हैं, अभागी होते हैं। मंद बुद्धि क्या है? हम इसके बिना तो नहीं रह सकते, हम इसके बिना तो नहीं जी सकते, हमको तो ये चाहिए, ये मंद बुद्धि। अरे तू भगवान का अविनाशी अंश है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यारे, तू शरीर भाव में स्थित हो गया, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन जो ठान लेगा वैसे ही होगा। कई वर्ष अन्न नहीं पाएगा। ब्राह्मण में क्या मिलता? कभी जब कोई पूछता वैसे तो उबली हुई आलू या इतना गुड़, या कभी कोई हफ्ता 10 दिन में दूध थोड़ा दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी समय तक भगवती भागीरथी के परम पावन दुग्ध का पान करके जैसा इस शरीर को बनाना चाहो 10 दिन केवल कष्ट लगता है। जैसे अन्न छोड़ो तो 10 दिन परेशानी, फलाहार छोड़ दो, केवल जल पे आ जाओ तो 10-15 दिन परेशानी, इसके बाद शरीर उसी में सेट हो जाएगा। वो उतने जल की खुराक में अपने जीवन को चलाने लगेगा। घबराते हो केवल, कैसे चल सकता है? सब सहन करने की कोशिश करो, सब सहन लोगे। सच्ची मानिए, ये अच्छे पदार्थ खाकर सुविधाजनक जीवन व्यतीत करके वो उच्च कोटि की अध्यात्म की ऊंचाई बहुत कठिन, बहुत कठिन है। लालसा तो बहुत ऊंची करते हैं, लेकिन आचरण हमारे अगर ठीक नहीं है, हमारी वैसी लालसा के अनुसार साधना नहीं है, वैसे हम चल नहीं रहे, तो कैसे लालसा पूर्ण होगी? समझो पहले। देवहूति जैसी पत्नी के लिए 10,000 वर्ष तक करदम जी को तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान प्रकट हुए थे, तब महाराज आदि सम्राट मनुष्य रूपा से प्रकट हुई देवहूति जी, और भगवान कपिल देव जी जैसे पुत्र प्रकट। तपस्या, भजन। बोले जो मंद बुद्धि वाले हैं, अच्छा खाने को मिल रहा है, सुविधाजनक रहने को मिल रहा है, दिन कट रहा है, दिन काटने के लिए मिला है। अरे एक एक मिनट सार्थक करने के लिए, काटने के लिए नहीं। दांती पीस के भजन होता है। देखो हम बताएं तुम्हें अनुभव की बात।
10-5 मिनट भजन में मन लग जाएगा जो अच्छा अभ्यास किए हो। शब्द याद रखो, ये हम खाई पी बातें कहते हैं। अगर भजन का अभ्यास अच्छा कर रहे हो तो 10-5 मिनट, बहुत 20 मिनट घसीट ले। इसके बाद वो संकल्प विकल्प खड़ा करेगा, बेमतलब की बातें सामने, और भजन को रोकने की कोशिश करेगा। चलाओ, एक मंत्र चलाना, दूसरा नहीं चलाना, एक पकड़ लो मंत्र। 20 मिनट के अंतर्गत आप हमारे अनुभव को देख लेना, एकदम दृश्य खड़े करना लगेगा। और ऐसा उल्टा चलेगा ये, बस ऐसे होता है, दांती पीस के उसको बार बार लड़ो, बार बार उसको परास्त करो, उसको बार बार परास्त। बेमतलब की बातें, बेमतलब का दृश्य, बेमतलब की घटनाएं उपस्थित करके वो मंत्र को रोकेगा। चलाओ, ये भगवत मार्ग की बात कह रहा हूं। अब 1 घंटा निकालो आप ऐसे युद्ध में, फिर आप खड़े हो आसन से, तो ऐसे खिड़की में गर्दन जाएगी, पहले कुछ देख लें, कुछ सुन लें, कुछ, और नहीं है तो ये वो अभ्यास कर ही नहीं सकता जिसके पास मोबाइल है, नहीं कर सकता। क्योंकि जब वो स्थिति आती है ना दांती पीस के इसको जबरदस्ती बस में करने की, पक्का समझो ऐसे ही करना पड़ता है। तो उसको लगता कैसे मारो, तो लगता है इसी मंत्र से मारो, ये तभी वो विचलित होता है। बार बार पसीना आ जाता है, माथे पे नहीं, मन पे पसीना आ जाता है, थक जाता है। जब लस्त हो जाए, त्राहिमाम मच जाए, तब और जिद्दी बनकर मंत्र जप करो, अभी बस में हो जाए। नहीं, इस मन को दुलार करना है, मन के अनुसार चलना है, और भजनानंदी की लिस्ट लगानी, लिस्ट यही लगानी ऊपर से। महान भजनानंदी, महान त्यागी संत, सुनना ये चाहते हैं और लड़ नहीं सकते 5 मिनट युद्ध इस मन से। बड़ा विचित्र खेल। तो बोले ये जो मंद प्राज्ञ है, ये निर्णय करने वाली, कुछ नहीं, कुछ समय के लिए ये शरीर मिला है, लड़ ले, जीत जाएगा, प्रभु की प्राप्ति कर लेगा। अगर इसके दुलार में रहे तो मरेगा, जाएगा, छूटेगा शरीर। तू अविनाशी है, विनाशी है, तेरे साथ कभी नहीं रह सकता। जो भजन में प्रधान भाव रखे हुए, वही उत्तम भाग्य वाले। श्रीपाद कह रहे मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त। अगर मंद बुद्धि तो मंद भाग्य, और तीव्र बुद्धि आप भजन के लिए निकले। भजन जब हम देखा कि शून्य जैसा हो गया मन, न मंत्र पकड़े, न नाम पकड़े, न कुछ नहीं, बस जिद्दी, वो भी जिद्दी है। अरे तूफान को रोक लेना सहज है, हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को रोक लेना, ऐसा हमने योग वासिष्ठ में पढ़ा है। अब शून्य हो गया, जब जिद्द की शून्य हो गया, ना मंत्र पकड़ रहा है ना कुछ पकड़, एकदम खड़े हो गए, पद गायन शुरू किया। अब तेरी जरूरत ही नहीं, जोर जोर से पद गायन। ऐसे थोड़ी इस पर ऐसे थोड़ी चढ़े बैठे रह गए, हर समय 24 घंटे चढ़े बैठे। तब वो धीरे धीरे फिर हाथ उठा दिया। अब वो जब सहयोग करने लगा तब आनंद आने लगा, और जब आनंद में डूबने लगा तो परिपक्व हो गया। फिर उसको थोड़ी देर बहुत विघ्नकारी, अंदर ही अंदर खत्म, न मंत्र में लग रहा है, ना नाम में लग रहा है, ना, एकदम शून्याकार स्थिति। अब हम चलाना चाह रहे हैं मंत्र, वो बिगड़े कुछ नहीं सन, और उसके बिना होगा नहीं कुछ। जैसे हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। इसको बिल्कुल हमको ठीक करना है, दवा खवानी है, इसको दवा खवा के इसको स्वस्थ करना है, तभी हम भगवत प्राप्त होंगे। हमारे बिना ये कुछ नहीं कर सकता, तो इसके बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही बंधन और मोक्ष का कारण, इसको ठीक करना ही है। इसलिए लोक चिंता ननो धर्म चिंता न देहगा, श्रीमद वृंदावने राधा कृष्ण भाव भ्रतो मम। श्री वृंदावन में यदि आपको आने को मिला है, सत्संग मिला, धामवास मिल रहा है, अब मन से तुमको निकालनी लोक चिंता ना, नो धर्म चिंता ना देहगा, खाली करो, यही करना है। लोक चिंता नहीं होनी चाहिए, कल क्या होगा, आज का तो काम चल गया, अगला महीना कैसे काम चलेगा, ये अगर चिंता है तो तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं। ये भजन के समय ज्यादा प्रपंच रचेगा, किसका देना है, किसका लेना है, किसने कब 10 साल पहले किसने गाली दी थी, 10 साल पहले, वो सब याद करवाएगा। मन जलेगा, उसने ऐसा क्यों कहा था, उसने पकड़ो। इस समय मंत्र जपने के लिए बैठे हुए, प्रपंच करने के लिए बैठे, नहीं देखो ना, यही करता है। आप जब बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक टीवी देखते हुए, तो फिर बढ़िया है, फिर कोई परेशानी नहीं। एक कुर्सी में और आदमी बैठा लो, फिर माला ले लो, कोई परेशानी नहीं। ये हम उनकी बात कह रहे हैं जो असंगोहम, असंग होकर मंत्राकार वृत्ति कर रहे हैं, उनकी। तब इसकी असलियत समझ में आती कि मन हमारा इस समय दोस्त है या दुश्मन। भजन के एकदम विरुद्ध खड़ा हो जाता है। लोक चिंता, अभी क्रियाओं की भी चिंता करो, भजन हो जाएगा, अभी तो वो करना है, अभी वो करना है। वो जिस समय भजन में बैठो उस समय ये सोच लो कि अगर आसपास आग लग जाए तो भी हम नहीं उठेंगे। आसपास आग लगी हो तो भी नहीं उठेंगे। योगक्षेमम वहां में हम करने वाले भगवान मुझे उठाया के या आग को शीतल करें, उनका विषय है। और सच्ची कहते हैं यदि जब चल रहा है तो अग्नि की भी ताकत नहीं कि आपके रोम को झुलसा दे, यदि सत्य भाव में स्थित हो।
प्रहलाद जी को आग में झोंक दिया गया, कबीरदास जी को आग में झोंक दिया गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आग में जो दायिका शक्ति है वो प्रभु के द्वारा दी गई है, प्रभु ने ही प्रकट की है। पूरी लंका जल गई, हनुमान जी महाराज की पूंछ के बार में भी झुलसन नहीं हुई। क्यों? ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। बोले उनके दूत हैं जिन्होंने अग्नि का सृजन किया है, अग्नि की रचना की, जिन्होंने अग्नि को प्रकट किया है, अग्नि में जो दायिका शक्ति दी है। लोक चिंता ना, अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो तुम्हें कल की चिंता नहीं करनी, अभी वर्तमान में जो कर्तव्य है, भजन, मन को परमात्मा तत्व में लगाना, और शरीर से जो भी क्रियाएं हो, कुछ समय तो ऐसा रखो जो क्रियाहीन भजन हो। शांत, हम तो कहते हैं माला भी मत लो उस समय, ईमानदारी वाला भजन कह रहे हैं, शांत बैठ जाओ, बस केवल आंखों के सामने मंत्र चलाओ, चाहे आंख बंद करके चाहे खुला करके, बस देखो ये कहां जाता है, जहां जाए फिर इसको दौड़ा के लाओ इसी मंत्र पे, जहां जाए फिर दौड़ा के लाओ बार बार, मंत्राकार वृत्ति। 10 मिनट ऐसा साधन करोगे तो कई घंटे के भजन का फल मिल जाएगा। देखते हुए 10 मिनट भजन करोगे तो कई घंटे जप का फल मिल जाएगा। बहुत प्रभाव है मानसिक चिंतन करते हुए मंत्र जपने का, पर उस समय लोक चिंता ना, और ना धर्म चिंता कि अभी हमारा ये कर्तव्य है, उस समय नहीं। और ना देहेगा, अरे बड़ा दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। तुम्हारे किसी के दर्द तो कभी कभी होता होगा, हमारा दर्द का तो संबंध हो गया है, दर्द से हमारा तो संबंध हो गया है। जैसे तुम्हारा स्वाभाविक कभी बुखार आदि आवे तो शरीर में पीड़ा होती ना, ऐसी हमारे तो रोज बनी रहती। इसके ऊपर उठे तब कांखना आएगा कि बहुत दर्द हो रहा है, फिर ऐसा आएगा। जितना तुम्हें कांखने पे आता है उतना तो रोज हमें रहता है, उतने का तो अभ्यास है इस शरीर को। उसके ऊपर जब होता है तब पकड़ के चलने की बात आती है। देहगा वो आप सच्ची मानो, ऐसी स्थिति में भी गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से, जो बैठने की, जो टहलने की, जो चिंतन की दिनचर्या, उस पर कोई फर्क नहीं। वैसे ही देह की भी चिंता नहीं करनी, धर्म की भी चिंता नहीं करनी, लोक की, जीवन की भी चिंता नहीं करनी। कूद पड़ो इस मार्ग में, कूद पड़ो, खजाना ही खजाना हाथ में आ जाएगा। श्रीपाद कहते हैं जब कोई ऐसे भजन करता है तब उसके अंदर भावना श्यामा श्याम की जागृत होती है, तब भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। संत वाणी, महापुरुषों का प्रत्येक वचन भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अमृतमय सहायक है। कह रहे हैं अंधी करोमि भुवनम बधरी करोमि धीरम सचेतन मचेतनताम नयामि कृत्यम न पश्यति नयेन हितम शृणोति धीमान धीतमति न प्रतिसंदधाति। जो व्यक्ति बात बात पे क्रोध करता रहता है वो अपने भजन को छीण कर देता है, उसका भजन फलदायी नहीं हो पाता। अंधी करोमि, वो अंधा हो जाता है और ऐसे बात बोल देता है, ऐसी क्रिया कर देता है, ऐसी चेष्टा करता है, ऐसा संकल्प बना लेता है, उसका भजन छीण हो जाता है। क्रोधी पुरुष का भजन छीण हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं होता। अंधी करोमि भुवनम बधरी करोमि, गुरुजन उसे बोले समझावे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, वो बहरा हो जाता है, उनकी बात नहीं सुन, वो अंधा हो जाता है, वो चेतन होते हुए जड़ हो जाता है। बस वो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, वो अपने परम कर्तव्य को भूलकर अहित की बात बोलना लगता है, गाली गलौज करना। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, इस क्रोध रूपी शैतान से बचे। ये आ गया तो ना गुरुजनों की बात सुनेगा, ना देखेगा, ना समझेगा, जड़ जैसा हो जाएगा और बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लगे, गाली गलौज, अपराध प्रवृत्ति, हिंसा आदि। जो उपासक भगवत प्राप्ति करना चाहता है, इस क्रोध से बचे। क्रोध बहुत ही हानिकारक है। प्राया सुकृतिनाम अर्थे देवायांति सहायताम अपंथानम तु गच्छन्तम शोदरोपि विमुंचति। जब कोई सही मार्ग में चलने लगता है, दूसरों को सुख पहुंचाने की बात बोलता है, तो दैवी शक्तियां उसकी रक्षा में हो जाती है, वो अकेला नहीं रहता। जब कोई धर्म से चलता है, नाम जप करता है, दूसरों को सुख पहुंचाने की बात सोचता है, तो भागवतिक दैवी शक्तियां उसकी सहायता में हो जाती है। और जब कोई कुमार्गगामी होता है, अपंथानाम तु गच्छन्तम, गंदे आचरण में चलता है, तो उसका अवसर पर सगा भाई भी साथ नहीं देता है। दैवी शक्तियों की तो बात किया जाने दो। अपंथानाम तु गच्छन्तम शोदरोपि विमुंचति, जो उधर से, उसी उधर से प्रकट हुआ सगा भाई, वो भी त्याग कर देता है, उसका कोई साथ नहीं देता। इसलिए प्रायः सुकृतिनाम अर्थे देवायांति सहायतम, सुकृतिवान बनो, धर्म मार्ग में चलने वाले बनो, भगवान नाम स्मरण करने वाले बनो, सब दैवी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी बिना मांगे। कुमार्गगामी बनोगे तो दैवी शक्तियों की बात जाने दो, तुम्हारा कोई मित्र भी, तुम्हारा सगा भाई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, उसको भी रोक दिया जाएगा, भागवतिक सिस्टम बाधा पहुंचा देगा, वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कुमार्गगामी मत बनो।
यदि ये दो अक्षर तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान हैं, हरि राधा कृष्ण, तो वज्रम पाप महीभृतां भवद्रोदेकस्य सिद्धौषधम् मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् तिग्मासु बिंबोदयः कुरुड़ क्लेश महीरुहा मरुतरज्ज्वाला जटाला शिखी द्वारम निर्वृति सद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्। कृष्ण राधा, ये दो अक्षर जब जिह्वा से उच्चारण किए जाते हैं तो वज्रम पाप महीभृतां, जैसे विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार हो जाए तो चकनाचूर कर दे, पर्वत को धूर धूर बना दे, वज्र की ऐसी महिमा है। ऐसे ही नाम की महिमा है कि जिसकी जिह्वा पर चलने लगा कृष्ण 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 राधा राधा राधा, तो वज्र पाप महीभृताम, मानो पाप रूपी पहाड़ पर नाम रूपी वज्र का प्रहार हो गया, अब चकनाचूर हो जाएगा पाप रूपी पहाड़। पाप रूपी पहाड़ को चकनाचूर करने के लिए ये नाम वज्र के समान है। भवगद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये संसार में जन्मना मरना इसे भवरोग कहते हैं। इस भवरोग की सिद्ध औषधि है नाम, दो अक्षर है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी के जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रैशूल, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले आवागमन के चक्र को रोक देने की सामर्थ्य इस नाम में है। भवरोग की अचूक औषधि ये दो अक्षर राधा 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 कृष्ण कृष्ण। भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधम, और मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् दिग्मासु बिंबोदयः, ये मिथ्या ज्ञान रूपी रात्रि के महान अंधकार को नष्ट करने के लिए ये नाम सूर्य है। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होगा। नाम जप करोगे सिद्ध औषधि है, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाओगे। नाम जप करोगे तो ये पहाड़ के पहाड़ पापों को भस्म कर देगा। महाराष्ट्र से कुछ विज्ञ परिकर जन आए थे, भक्तजन, तो उन्होंने कहा कि पंचकोशों का बाध किए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरह के जो कोश हैं इनका बाध किए बिना कोई जीवन मुक्त नहीं हो। और आपके प्रवचन में प्रायः सुनते हैं कि नाम जप करने से जीवन मुक्त हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाएगा, तो इन कोशों का बाध तो ज्ञान से होता है। तो उनको बताया कि आप जप करके देखो, प्रश्न करने से उत्तर प्राप्त कर लेने मात्र से संतुष्टता नहीं होगी। आप जप करो, जप करोगे कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, जप करोगे निरंतर प्राण संयमित हो जाएंगे, षट चक्र का भेदन हो जाएगा, पंचकोशों का बाध करने वाला ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो भक्त को ना हो जाए? नाम से जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् दिग्मांसु बिंबोदया, मिथ्या झूठा ये मायाकृत जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसका नाश करने के लिए नाम भास्कर के समान है, दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देगा। जो राम राम भी नहीं जप पाते थे, मरा मरा कहते थे, इतना नाम का प्रकाश हुआ कि राम जी के प्रकट होने के पहले ही दिव्य उनके पावन चरित्र का गान कर दिया। विश्वास करो, नाम का प्रभाव। जो सादर राम राम नहीं कह पाते थे, उन्होंने संस्कृत में भगवान के पूर्ण चरित्र का गान कर दिया। ये नाम का प्रभाव। कोई ये ना समझे कि नाम से कैसे, जो योग से प्राप्त होता है, जो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है, वो सब नाम जपने से सब प्राप्त। और नाम जप नहीं है तो शुद्ध ब्रह्म बोध हो ही नहीं सकता। ये काशी से आए हुए एक महापुरुष की बात। मैं नित्य विश्वनाथ जी को जल चढ़ाता हूं गंगा स्नान करके, मैं नित्य वेदांत का अनुशीलन करता हूं गुरु चरणों में बैठकर। इतने वर्ष हो गए ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए, और 65-70 वर्ष की अवस्था संन्यास वेश। उनका काशी से आपका प्रवचन सुनाऊं तो केवल एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं, मुझे अब भी शांति क्यों नहीं मिली? शुद्ध हूं, कहीं भी अशुद्ध आचरण नहीं, कहीं भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं। क्या त्रुटि है जो मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई? उनका आपके दर्शन से पता चलता है कि आप शुद्ध साधक हैं, आपके वचनों से पता चलता है कि आप प्रयासरत बहुत अच्छे साधक हैं, पर जो हम त्रुटि पकड़ पाए वो आप पकड़ पाए। क्या आप निरंतर मंत्राकार वृत्ति करते हैं? उनका नहीं, बाबा यही एक त्रुटि है, जाओ ये कर लेना। प्रक्रिया बताई। महीना डेढ़ महीना बाद जब आए थे तो खूब आनंद पूर्वक एकदम जैसे कोई अपने रिश्तेदार से मिले ऐसे, वो बोले बस एकदम, क्योंकि वही एक त्रुटि है। समझ रहे हो? गुरु चरणों में बैठ के वेदांत भी पढ़ते सब, लेकिन जो चाहिए वो नहीं था। क्यों? निरंतर मंत्र, कोई नई बात नहीं हुई, वो पकड़ नहीं पाए, शास्त्रों से पकड़ नहीं पाए। तो वही सूत्र है, वही सूत्र पकड़ लो, सब हो जाएगा। जो नाम प्रिय हो राम कृष्ण हरि राधा 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 राधा। पाप रूपी पहाड़ को नष्ट करने के लिए वज्र, जन्म मरण रूपी रोग को मिटाने के लिए अचूक औषधि, अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि का नाश करने के लिए भुवन भास्कर। कौन? बोले नाम।
क्रूरो क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटाला सिखी। ये क्रूर क्लेश रूपी जो हमारे कर्म हो चुके हैं बड़े बड़े भयानक वृक्षों के रूप में हैं, इसके लिए नाम प्रचंड ज्वालामयी अग्नि है। पूरे वन के वन को भस्म कर देगी एक वृक्ष की क्या। ये हमारे क्रूर क्लेश देने वाले जो कर्म जमा है, ये वृक्ष नहीं पूरे वन के वन समझो जमा है। इनको भस्म करने के लिए अग्नि चाहिए। वो अग्नि कौन है? नामाग्नि। द्वारम निर्वृति सदमनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। परमानंद निकेतन के द्वार में पहुंच चुके हो यदि नाम जपना शुरू कर दिया, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, इसलिए इन दो अक्षरों की सदा जय हो। जिसकी जिह्वा पर विराजमान होते हैं उसकी सदा जय होती है। कहने भाई वृंदावन मत जाना। क्यों? बोले हम पहले से तुम्हें सावधान कर रहे हैं। एक चोर रहता है वो तुम्हारे चित्त को चुरा लेगा। रे चेता कथयामि ते हितमिदम वृंदावने चारयन वृंदम कोपि गवाम नवाम बुध निभो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृत मुद्गिरद्भिरभितः सम्मोह मंदस्मितै रेश त्वाम तव वल्लभाश्च विषया ना सुक्षयम निश्चति। सावधान मत जाना ब्रजनगरी में, वृंदावन में, वहां एक बहुत बड़ा चोर रहता है। क्या? बोले वैसे तो गाय चराता है, पर नवीन नील मेघ की सी कांति है, बड़ा छैल छबीला है, वो सौंदर्यामृत सिंधु का साक्षात गाढ़ स्वरूप है। जब वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ तिरछी चितवन से देख लेता है तो जिसको देख लेता है उसका समस्त विषय भी सब नष्ट हो जाता है और वो सदा सदा के लिए उसी का हो जाता है। इसलिए यदि तुम्हें विषयों में सुख चाहिए तो बोले वृंदावन मत जाना। वृंदावन का ठाकुर ऐसा है, ये चित चोर है, ये ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम है, गोपांगना नाम च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम। बढ़िया है, ऐसे चोर मिल जाए भाई, इनके लिए तो तड़प रहे हैं, मिल जाए चुरा ले हमारा मन, सारी परेशानी चली जाए। पर पंडित राज जगन्नाथ जी महाभागवत है, वो कह रहे हैं भाई इसका भाव ये भी है कि चिंता मत करो, तुम उनकी नगरी में पहुंच गए, जिस दिन खेलते खेलते आएंगे वो चुरा ही लेंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीश हृदयम हरंतो ब्रज हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो शुक्र तिला। देख लेना, अगर ब्रजनगर में वास करते हो और रसिकों के अनुसार चलते हो तो कभी न कभी खेलते हुए ये दोनों युगल सरकार आएंगे और तुम्हारे चित्त का अपहरण कर ले जाएंगे। प्रभु मुझे मांगने पर भी कभी धन सुख मत देना, क्योंकि सुना है जो धन का अभिमानी धन भोगी हो जाता है वो परम धन से वंचित हो जाता है। प्रभु मैं मांगू तो शरीर का भोग कभी मुझे मत देना। प्रभु अगर मैं कभी राजा बनना चाहूं तुम कभी मेरी बात मत मानना। प्रभु मैं एक अभिलाषा करता हूं कि जहां से आपके भक्त चढ़ते हैं आपके दर्शन के लिए मंदिर में, प्रथम सीढ़ी मुझे बना देना जिससे हर भक्त की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। मैं चाहूं भी तो मुझे धन सुख मत देना, शरीर सुख मत देना, राज्य सुख मत देना, परम पद मत देना। क्या चाहते हो? तो बोले आपके मंदिर में जब दर्शन करने भक्त जाते तो पहली सीढ़ी से ही पादुका उतार देते। ये भक्तों का लक्षण, कभी मंदिर की सीढ़ी में पादुका पहन करके नहीं चढ़ा जाता। इतना चप्पल जूता से प्यार है, एक दो बार तो रोकना पड़ा है, बोले चप्पल पहन के नहीं जा सकते। बोले अच्छा तो चप्पल हाथ में ले लिए। हाँ ठाकुर जी के सामने जा रहे हैं लोग, फूल माला लेके जाते, चप्पल लेके जा रहे हैं, ऐसे देखे गए हैं, इतना प्यार है। और अगर बाहर उतार गए तो दर्शन ठाकुर जी के कर रहे हैं, ध्यान में चप्पल है, कोई पहन न ले जाए, पहन न ले जाए। हमें लगता है कि अगर आसपास कहीं रुके हो तो वहां से नंगे पैर जाना चाहिए ठाकुर जी के दर्शन। इतना तो सौभाग्य ले लो, सिर भर जाऊं उचित मोरा सबसे सेवक धर्म। और मंदिर की प्रथम सीढ़ी से पादुका न पहने, ये पक्का इतना तो समझ लो। वैसे भी 32 सेवा अपराधों में है पादुका पहन करके दर्शन करने जाना। प्रथम सीढ़ी से वहां दरवाजे तक पहन करके जाते हैं, कांटा पड़े हैं क्या वहां? प्रथम सीढ़ी के पैर छू पादुका उतार, कोई ले जाएगा तो घर में रख के आओ ना। इतना प्रिय पादुका है तो उसको फिर, अरे ठाकुर जी के आगे प्राण भी प्रिय नहीं है, ले जाएगा बेचारा। चार दिन तुम पहने, 4 दिन वो पहन लेगा। बोले तुम तो बाबा जी हो, तुम्हें फिर कोई दे देगा। वैसे तुम बिल्कुल अपने घर में उतार के जाओ, नंगे पैर जाओ, अरे ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ। यहाँ बम्बूल का बंद थोड़ी है कि बड़े बड़े कांटा पड़े हैं, थोड़ा तो कष्ट सहो। प्रभु मुझे मंदिर की प्रथम सीढ़ी बना दीजिए जिससे भक्त की चरण रज मेरे ऊपर पड़े। जब चरणों भक्त के मेरे ऊपर बार बार पड़ेंगे ना, और वो दर्शन करके फिर लौटेंगे, दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु मुझे बहुत सुख मिलेगा। इससे बड़ा कोई मुझे पद नहीं लगता कि रोज सैकड़ों हजारों भक्तों की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। नाथ या जिसमें भक्तजन पा करके अपने पात्र धोते हो, इसी कुलशेखर अलवार नाम के महाभागवत है,
भक्तजन जिसमें पाकर अपने पात्र धोते हो, उस नाली का कीड़ा बना देना, जिससे मुझे भक्तों की जूठन खाने को मिले। कैसे भक्त है सोचो। मुझे धन, शरीर सुख, राजपद, परम पद नहीं चाहिए। आप उस मंदिर का प्रथम सीढ़ी बना देना जिसमें भक्तजन चरण रखें। या फिर प्रभु दूसरी मांग, जिसमें भक्त प्रसाद पाके अपने पात्र मार्जन करते हैं, उस नाली का कीड़ा बना देना, जिससे मुझे उनकी जूठन पाने को मिलेगी। प्रभु अगर ऐसा भी ना हो तो जिस बगीचे से आपके फूल जाते हो आपके श्रृंगार के लिए, तो मुझे कोई पुष्प का पौधा बना देना कि मैं आपका फूल बन जाऊं आपके लिए और आपके श्रृंगार के काम में आऊं। तो देखो, माता चाहे पुत्र उपद्रव करे या सौम्य हो, वो दुलार ही करती है, रीझ कर या खींच कर, जैसे भी हो। प्रभु मेरी बात मान लो, मैं हूं तो बच्चा आपका, रीझ जाओ तो मुझे दे दो, खींच जाओ तो मुझे दे दो। ये प्रभु मैं रोता चिल्लाता छटपटाता रहूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं दोगे। नाथ तुम चाहे जितनी उपेक्षा करो, ध्यान दो या ना दो, मैं चिल्लाता रहूंगा और जोर जोर से पुकारता रहूंगा, क्योंकि मेरी दूसरी गति नहीं। मैं भक्त चरण रज, भक्त जूठन या आपकी सेवा, यही परिणाम चाहता हूं। प्रभु यदि आप प्रीतम हो और सबके सामने मेरा तिरस्कार करो और परित्याग करो, तो क्या मैं मान लूंगा कि मेरा परित्याग कर सकते हो आप? ये भक्तों की ठसक होती है। जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं, तो हंसी आ जाना चाहिए। हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, आप कर ही नहीं सकते हो, आपका स्वभाव ही नहीं है, और सही आपकी ताकत ही नहीं है। पक्का ताकत नहीं, मंदिर की बात करें ना, प्रभु त्याग कर सकते हैं ना गुरुदेव त्याग कर सकते हैं। गुरुदेव शरीर से आपको दूरी करके नजदीक रहने से भी ज्यादा कृपा करेंगे। ध्यान रखना, ये स्वभाव है। जो नजदीक रहते हैं वो इस बात को पकड़ पाए होंगे कि संतों का एक स्वभाव है कि नजदीक वाले का भले उतना चिंतन हो, लेकिन जिसे दंड दिया गया, जिसे डांट दिया गया, रात दिन उसका चिंतन होता है, उसका मंगल कैसे हो, उसका कैसे उन्नति हो। तो यहां कह रहे हैं भक्तराज जी कि यदि आप सबके सामने मेरा तिरस्कार करवा दो और कह दो मैंने परित्याग कर दिया, तो भी मैं नहीं मान सकता कि आप परित्याग कर सकते हैं। मैं आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ सकता। जाने की बात कहने पर भी मैं जाने की बात सोच नहीं सकता। ये बात होनी चाहिए। चल निकल जाओ यहां से। कहां? जहां तुम्हारा मन हो। तुम्हारा मन तो यही है, नहीं जाए, नहीं भागो, यहां तुम्हारे लिए कोई ठौर नहीं। तो हमारे लिए कोई ठौर है ही नहीं, तो क्या करें? न बाहर ठौर है न यहां ठौर है, तो ठौर तो हमारी यही है। तुम चाहे मेरी ओर आंख उठाकर ना देखो, पर मैं केवल तुम्ही को देखूंगा। तुम चाहे मेरी तरफ कभी मत बोलो, पर मैं कृपा का अवलंबन लेकर बोलूंगा तो सिर्फ आपसे ही बोलूंगा। क्या बात है। तुम कभी मेरी अभिलाषा पूर्ण मत करो, लेकिन अभिलाषा करूंगा तो एकमात्र तुम्ही से करूंगा। तुम त्रिभुवन को सुख दो, मुझे दुख दो, पर हे त्रिभुवनपति मैं आपसे ही प्यार करूंगा। यह है प्रेमियों की छाती। भगवान मैं खोटी बुद्धि वाला हूं, सैकड़ों गलतियां करता रहा हूं। आप बड़े कोमल स्वभाव वाले हो और बड़े दूर परिणामी हो, दूर की बात सोचने वाले हो। मैं खोटी बुद्धि वाला हूं। देखो प्रभु, जिनके रोग होता सैकड़ों प्रकार की औषधियों के चक्कर में पड़ते हैं, क्लेश उठाते हैं, रोग मिटाना चाहते हैं, पर हमने पकड़ लिया एक महान औषधि, नाम रूपी रसायन का निरंतर पान। इसलिए प्रभु खोटी बुद्धि वाला हूं, पर छोटी बुद्धि वाला भी हूं। छोटी बुद्धि में ज्यादा बातें नहीं आती। भक्त तो बड़े प्रेमी होते हैं। हमने तो आपका छोटा बस नाम पकड़ लिया है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये रसायन पान कर रहा हूं। और गोविंद अब आपसे कहता हूं निकल के दिखाओ। फंसा लिया भगवान ने। खोटी बुद्धि वाला हूं, बहुत बुरा कर्म किया हूं, छोटी बुद्धि वाला हूं। जैसे लोग के रोग होते तो सैकड़ों औषधियों के चक्कर में पड़ते हैं, वो बड़ी बुद्धि वाले हैं, हम छोटी बुद्धि वाले एक औषधि में पड़े, नाम औषधि। नाम को पकड़ लिया। अब नाम को पकड़ लिया तो तुम निकल के दिखाओ, जाओ निकल के। ये खास ठसक होती भक्त की। नाम ने तुमको भी मोहित कर रखा है। अब पीने वाला तो छक ही जाता है इसमें, और उसको जो छू ले, जो सानिध्य, वो भी छक जाता है। इसलिए मैं कभी आपके द्वारा दी हुई सुदीर्घ यातनाओं से भयभीत होने वाला नहीं। मैं आपकी धमकियों में आने वाला नहीं। भगवान से कह रहे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें त्याग दूंगा, तुम खोटी बुद्धि के हो। नाथ अब आलस्य को दूर करके बस आपके नाम का निरंतर जप करते हुए आपको दया के लिए विवश करूंगा। रोता रहूंगा, पुकारता रहूंगा, राधा राधा राधा। कभी तो भनक पड़ेगी कान में, कभी तो दौड़ के आना ही पड़े, विवश कर दूंगा आपको। ये बहुत बढ़िया बात मिली है। कह रहे हैं बहुत छोटी बुद्धि वाला, इसलिए ज्यादा विचार हमारे दिमाग में है नहीं। आपका नाम पकड़ लिया है। जैसे आप तिरस्कार करके, अपमानित करके मैं त्याग करता हूं, ये सब बातें करते हो ना, हम कहते हैं जाओ आप, निकल जाओ आप, कभी दया मत करना। अगर आपको दया के लिए विवश ना कर दे तो बताना।
अगर भगवान का नाम जप नहीं करते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य नहीं बोलते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार कह दिया तो प्राण चले जाए पर अपने वचन नहीं झूठे होने देते थे। और यहां सुबह वचन देते हैं, शाम के भूल जाते हैं। सुबह कसम खाते हैं, शाम के तोड़। और हमें गर्व से कहते हैं हम सनातन धर्मावलंबी। हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं। अगर ये लक्षण नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो? पहला ही लक्षण है सत्य। सत्य है भगवान नारायण हरि राम कृष्ण। सत्य नारायण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जब भगवान कंस कारागार में प्रकट हो रहे हैं तो समस्त देवता करके जब स्तुति करते हैं तो पहला ही श्लोक है सत्यव्रतम त्रिसत्यम। त्रिकाल में जो सत्य है वो भगवान सत्य। नाम जप नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, सत्य मार्ग पर नहीं चलते, किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य को समझो। दूसरा दया। ये हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण है। दया, सब पर दया। दया करने की सामर्थ्य उसी के हृदय में आएगी जो दया का उल्टा क्या है? याद। जिसे याद है कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं सनातन धर्मावलंबी हूं, मेरा कर्तव्य है सब पर दया करना और सदैव भगवान की याद में रहना और सत्य बोलना, सत्य आचरण करना। दो ये हुए। तीसरा है तपस्या। सनातन धर्म का लक्षण तपस्या किसे कहते हैं? जो अपने धर्म में चलने पर कष्ट प्राप्त होता है उसे आनंद पूर्वक सहा जाए, उसे तपस्या कहते हैं। जो भी अपने धर्म पर चलने पर कष्ट मिले, काम आदि जलाते हैं, क्रोध आदि जलाते हैं, बहुत प्रकार के ताप हैं। जैसे अब प्रातःकालीन वेला पर उठ करके स्नान करके अपनी दिनचर्या पे आना बड़ा कठिन है। 8 बजे तक खूब सोना, तो कहां वो 8 बजे तक सोना और कहां 2 बजे रात्रि के जग करके अपनी दिनचर्या करना। तो अपने धर्म के पालन में जो हमें कष्ट मिलता है उसे तपस्या कहते हैं। हमारे सनातन धर्म का तीसरा लक्षण है तप, तपस्या। चौथा है शौच। शौच माने पवित्रता, शरीर की बाहरी पवित्रता और हृदय की आंतरिक पवित्रता। ये सनातन धर्म है। खड़े खड़े लघु शंका करते हैं, पूरे कपड़े में छिट्टी पड़ती है, अपवित्र। शौचालय की सीट पर बैठकर लघु शंका करते हैं, उठे चल दिए, अपवित्र। शौच हुए, वैसे हाथ धो लिया चल दिए। नहीं, बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता होनी चाहिए। लघु शंका ऐसे स्थान पर करो जहां लौट कर तुम्हारे ऊपर छिट्टी न पड़े। हाथ धोइए, पैर धोइए, आचमन कीजिए। शौच उतने ही कपड़ा पहनकर होइए जितने प्रक्षालन धो सको। और साबुन मात्र से पवित्रता नहीं मानी जाती। साबुन से एक बार हाथ धो लो तो एक बार रज से जरूर हाथ धो। थोड़ी रज ले लो। मान लो आजकल बड़ी आधुनिकता है कि नालियां जाम हो जाएंगी, तो थोड़ी रज ले लो। और रज का स्पर्श ही पवित्र करता है। जल, मिट्टी, रज आदि से बाहरी पवित्रता। और छल कपट, गंदी बातें सोचना, गंदी बातों के संकल्प बनाना, ये सब अंदर की अपवित्रता है। इसका त्याग कर दे। छल कपट, गंदी बातों का चिंतन, गंदी बातों का संकल्प त्याग करने से आंतरिक पवित्रता होती है। और बाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी यदि धर्म का पहला लक्षण सत्य। सत्य है हरि, सत्य है हरि नाम। यदि नाम चल रहा है तो भीतर और बाहर दोनों से पवित्र रहोगे। सवाय अभ्यंतर शुचि, वाय अभ्यंतर शुचि। जो नाम जापक है उस अंदर और बाहर दोनों से पवित्र रहता है। जब तक पवित्र नहीं रहोगे तब तक आप उच्च कोटि के विचार वाले नहीं बनोगे। पक्की बात समझना। जितना आप पवित्र होगे उतने ही आपको दैवी संपदा के विचार आएंगे, उतने ही दिव्य महापुरुष आपसे मिलने आएंगे अव्यक्त रूप से। अब आप समझो, ये बात हम कह रहे हैं, इसमें कितने % लोग बच रहे हैं? पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता, ये जो आज के लोग हैं ना, बोले मन पवित्र होना चाहिए। सर ये बाहरी सब क्या है? तो दिखावा है। तो मन कैसे पवित्र होगा? बाहरी तो तुम्हारा मन अपवित्र हुआ है, भोगों में, शरीर में, संसार में। तो यहीं से पवित्रता शुरू होगी, तब तुम्हारा मन पवित्र होगा। बाहर से पवित्र होते होते अंदर पवित्र हो जाओगे। बाहर अपवित्र है तो। हमारा सनातन धर्म का लक्षण चौथा है पवित्रता। पहला सत्य, फिर दया, फिर तपस्या, फिर पवित्रता। 30 लक्षण है। ये सनातन धर्म है, इसको समझो। पवित्रता बड़ा कठिन है। पवित्र रहना, आप देखो, बड़ा कठिन है पवित्र रहना। पवित्रता अत्यंत अनिवार्य है। सब साधक के ध्यान पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं तो आपका विचार उत्तम नहीं हो सकते। आप महापुरुषों का जो चिंतन शैली है वहां नहीं पहुंच सकते। कल एक आए थे भगत जी एकांतिक में, उन्होंने कहा, आपने सत्संग में और एकांतिक में कहा कि मन की पीएचडी की है, तो हम भी मन की पीएचडी कर रहे हैं, तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमारा मन, आपका मन, क्योंकि आपने भी पीएचडी की, हमने भी की। तुम कहा आप पढ़ के की? बोले हाँ। तुम कम पढ़े थोड़ी पीएचडी। हमारा तो विनोद में कहा था, हम तो मन को पढ़ा है, हमने मन को पढ़ा है। आप मन के विषय में पढ़ा होगा, हमने मन को पढ़ा है। बोले तो हमारा और मन आपका समान हुआ। तुम कहा तुम्हारे मन को देखने की हमारी रुचि नहीं है और हमारे मन में पहुंचने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं।
तुम्हारे मन को देखने की हमारी रुचि नहीं है, क्योंकि मन की रुचि जान नहीं है विधि अनुसार है, और तुम्हारा मन हमारे मन तक पहुंच जाए इतनी सामर्थ्य नहीं। आ जाएगी, मानो देह है, हरिवंश शरणागत हो, किसी सहचरी की कृपा हो जाए तो भले, नहीं ऐसे अनुमान से थोड़ी जान सकते हो। तितिक्षा, पांचवा है सहनशीलता। तितिक्षा ये सनातन धर्म है। देखो महाराज शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने देह के मांस को काट के दिया। तितिक्षा, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के मंगल के लिए भीषण से भीषण कष्ट सह जाना, भारी से भारी कष्ट धर्म के लिए सह जाना। श्री गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडले राजकुमार प्राण प्रिय दीवाल में चुनाए जा रहे हैं, लेकिन धर्म के आगे ना उनके हृदय में शोक है, ना उनके हृदय में मोह है। धर्म के लिए बलिदान। तितिक्षा, हर कष्ट को सहकर अपने धर्म का पालन करना, धर्म का त्याग नहीं करना। धर्म भगवान का साक्षात स्वरूप है। अगर आप धर्म के लिए कष्ट सहेंगे तो फिर कष्ट रह ही नहीं जाएंगे, अद्भुत आनंद आएगा। तितिक्षा, हर कदम धर्मात्मा पुरुष के सामने कष्ट रूपी कांटे बिछाए जाते हैं, और जब उन पर वो चलता है तो हर कांटा उसके लिए फूल के समान हो जाता है। पर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि धर्म रूपी मार्ग में चलने पर ये शूल फूल बन जाएंगे, पर पहले शूल। इसीलिए धर्म पर चलना बड़ा कठिन होता है। तितिक्षा, सहनशीलता, हर परिस्थिति में सहनशीलता, और उचित अनुचित का विचार। छठवां है ये विवेक। सनातन धर्म का छठा लक्षण विवेक, सत असत का विचार, उचित अनुचित का विचार। उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत क्या है, असत क्या है, इसका विचार ये विवेक से होता है। ये विवेक कहां मिलता है? बुद्धि तो सबके हो सकती है, पर विवेक नहीं। विवेक सत्संगियों को मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता, और सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उचित अनुचित का विचार। सातवां, मन का अधीन करना। यह है सनातन धर्म। मन का अधीन करना, संयम मिलेगा। जो मन चाहे वो थोड़ी नहीं, जो धर्म कह रहा है उसके अनुसार मन को चलाना, ये मन का संयम करना बड़ा कठिन है। मन का संयम करना, बातें बना लेना, अधिक बात, बड़े बड़े ज्ञान की बातें आके जब करते हैं, फिर जब मन के संयम की बात करते हैं, ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, सत्य बताओ, तो फिर चुप हो जाते। ज्ञान तभी सार्थक है जब संयतेंद्रिय श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिय। जो तुमने ज्ञान जाना तत्परा उसके परायण हो और अपनी इंद्रिय मन को संयम में लो, तब तो तुम्हारा ज्ञान सार्थक, नहीं तो बकवास से ज्ञान थोड़ी है। ये बातें बनाना अलग बात है, अपने लोग पूरा जीवन इसी में चल रहे हैं, पूरा जीवन का निर्णय बता रहे हैं। भगवान की कृपा के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, भगवान की कृपा के बिना एक दिन भी पवित्र नहीं रह सकते, एक दिन भी। ये हाथ उठा के थे, कोई मुझ छटे तो भाई अलग है, कभी हमें मिले ऐसा कोई कि भाई बकाया हम जैसे बता रहे हैं कि एक दिन भी साधना परायण होकर पूर्ण पवित्र जीवन तो ये भगवान की कृपा से निपटा, पूरा जीवन तो बहुत बड़ी बात है। मन का संयम और फिर इंद्रियों का संयम। फिर अगला है अहिंसा। मन से, वचन से, शरीर से किसी की भी हिंसा ना करना, यह सनातन धर्म है। अहिंसा, वाणी से ऐसे कठोर शब्द मत बोलो किसी का दिल दुख जाए। आपको बोला हो तो उसका स्वभाव है, आप सनातन धर्मावलंबी, आप ऐसा ना बोले। शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाएं, ऐसा हमारा आचरण ना हो। मन से किसी का बुरा सोचे, ऐसा हमारा मन ना हो। तो हमारा तन, मन, वचन तीनों हिंसा रहित हो, तभी अहिंसा, इस सनातन धर्म का लक्षण हमारे हृदय में आए। फिर है ब्रह्मचर्य, इस सनातन धर्म का लक्षण। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और नवा अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है, बहुत घातक है भोगों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करना, यहीं से नाश प्रारंभ होता है, पतन यहीं से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास देशोपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सबसे पहला पतन जो होता है वो विषयों का चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान, जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें
भोगों की आसक्ति प्रकट होती है, फिर संग करने का मन होता है। संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती है। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, कामराज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा। और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है। हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य, हम क्या कर रहे हैं। सच्ची मानिए बहुत निकृष्ट काम। वचन से हमें कभी भोगों की बातें नहीं करनी और शरीर से हमें कभी भोग क्रिया नहीं करनी। अधर्मयुक्त क्रिया का त्याग, धर्मयुक्त क्रिया की स्वीकृति, ये गृहस्थ धर्म और संपूर्णतया विरक्त धर्म। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो और कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे कि इसमें जहर पड़ा है, तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय है, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। तो ये जब ज्ञान हो तो उसका फल है विरति। जब हमें ज्ञान हो गया तो उससे हमें वैराग्य होना चाहिए, पर नहीं, ये ज्ञान तो है कि भोगों में सुख नहीं है, भोग दुख रूप है, भोग जहर के समान है। कैसा ज्ञान है? वाचिक ज्ञान, उपदेश देने के लिए। लेकिन जब भोग सामने आते हैं तब ये ज्ञान काम नहीं करता। यदि उपासक भोगों से भयभीत हो जाए तो बच जाए, बहादुरी नहीं, भागना पड़ेगा इसमें। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भी कितने सावधान हैं। भिक्षाम देहि, एक घर में आवाज लगाई, नारायण नारायण। तो एक माई निकली, सुंदर अप्सरा, हीरे जवाहरात से, रत्नों से भरी हुई थाल। आवाज एक घर में लगाई और सैकड़ों घरों से निकल आई और सब एक से एक सुंदर, और चारों तरफ से घेर लिया और मुस्कुराना, हाव भाव प्रकट करना। बाबा भागे और बहुत जोर के भागे और कई किलोमीटर तक भागते रहे। फिर पीछे मुड़ के जब देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तब खड़े होकर सांस ली। जब सांस ले रहे थे तो आंख खुल गई। आंख खुल गई तो नारायण नारायण नारायण। अच्छा हुआ कि स्वप्न में भी भागे। भागने से ही बचोगे, यहां जीतने के चक्कर में मत पड़ना, बहुत धोखा है। ये मन बहुत धोखेबाज है। यदि कोई विषय से ऐसा भय रखे जैसे सांप, बिच्छू या सिंह, कोई सांप आके गले लगना चाहे तो आप क्या करोगे? भागोगे ना। और बाघ देख लो, सिंह देख लो, भागोगे ना। ऐसे ही विषय भोग की इच्छा वाले कोई शरीर तुम्हारे नजदीक आ रहा है और तुम्हें भय नहीं लग रहा है, इसका मतलब है मरना चाहते हो, भ्रष्ट होना चाहते हो, नष्ट होना चाहते हो। सिंह आ रहा तुम्हें भागना नहीं सिखाई दिया, सांप दौड़ रहा तुम्हारी तरफ भागना नहीं सिखाई दिया। ऐसे ही भोग तुम्हारी तरफ आ रहा, तुम भागे नहीं, मरना चाहते हो, मरोगे तुम। कोआ मदांधो मदना तो रोआ। भगवान शंकराचार्य जी से पूछा, को अंधों में बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसको काम सता जाए, जो काम से युक्त हो गया, काम से व्याकुल हो गया, वो सबसे बड़ा अंधा है, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। आप बड़े मजे से भोग को देखते हैं और भोगते हैं और फिर विचार करें ब्रह्मचर्य, असंभव। जैसे जलेबी है, एक बार चख लिया तो जलेबी नाम लेते ही वो कुरकुराहट वो मुंह में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसे कहते हैं तृष्णा। भोग भोगा, अब वो तृष्णा जहर की तरह तुम्हारे हृदय में बस गई। अब वो भगवान ने निकाले तो निकाले, नहीं तो पूरा जीवन भर मार देगी। भोगों का जहर तृष्णा, तृष्णा। अनंत जन्मों से हम भोगते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारी परवशता हो गई है। परवशता, इंद्रिय और भोगों में विवशता, हम हार चुके हैं। लेकिन मोक्ष का रास्ता जितेंद्रियता से जुड़ता है, परवशता से नहीं। इसलिए आपको इंद्रियों के भोगों से जीतना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। भटकते रहने से ये जन्म भी चला जाएगा, जैसे और जन्म चले गए। बहुत बार ये सब भोगा है, देवराज इंद्र भी बने होंगे कभी ना कभी, बहुत बार, बहुत बार सब। लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त कभी नहीं बने जिंदगी में, पक्की बात। इस बार अवसर मिला है भगवान से प्रेम करने का,
कोल्ले जी के चरित्र में नहीं आता कि बचपन से बैरागी और एक राजा की उपवन वाटिका में वो शयन कर रहे थे, वहीं वो सब राजकुमार और सब वैभव सब देख करके उनके मन में ऐसी लालसा आ गई कि यार ये सुख तो बहुत बढ़िया है। तो भगवत प्राप्ति रुक गई और उनका अगला जन्म हुआ और राजकुमार से मित्रता हुई और सारे भोग उनको मिले। अगर कोई वासना लेकर इस मार्ग में, तो फिर पहले वासना पूर्ति होती है। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है, छोड़ दो इसे, बस ये अपना काम करता रहे और हमको फंसाता है। जाल ये बुनता है और फंसाता हमको है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। ये तमोगुणी राक्षसी आहार विहार करके आप सच्चिदानंद भगवान को नहीं मान जाओ। जहां प्याज लहसुन जैसे ये तमोगुण होने के कारण बहुत पवित्र वस्तु की तरह प्रकट होते हैं, कोई अपवित्र वस्तु थोड़ी। आप देखो जहां आलू प्रकट होती है, शकरकंद प्रकट होती है, ठीक उसी खेत में वैसे ही ये प्याज लहसुन प्रकट होते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी कि हत्या वाला दोष या किसी तरह गलत तरह से बनाया गया पदार्थ हो। ये तो प्राकृतिक है, पर इसका गुण घोर तमोगुण है। बस तमोगुण के कारण इसका त्याग किया गया है। इसीलिए संत महात्मा जन इसका त्याग करते, तमोगुणी आहार इसको नहीं पाते। फिर जहां और राक्षसी प्रवृत्ति के आहार विहार है, तो फिर वो ये मन मकड़ी की तरह जाला बुनता और हमको फंसाता है। ये छह हमको हर समय फंसाए रखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। यदि ब्रह्मचर्य रहना है तो हमें बहुत संभालना है तीन को। वाणी से हमको कभी भी ब्रह्मचर्यहीनता वाली बातें नहीं करनी। बहुत ये बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं, अगर आपको जम जाए तो निकल जाओगे। किसी भी तरह से अश्लील बात गंदी बात वाणी से नहीं निकालनी। मौन हो जाओ, मत बोलो। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव करके बोली जाती है। वाणी से आप रोज किसी से कहो झूठी ऐसे, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आपके मन में आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आप स्वीकृति स्वयं में कर लेंगे कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। वाणी से बोलते रहो, तुम देख लेना, एक दिन किसी एक से बोलते रहो मैं आपके बिना नहीं जी सकता। फिर दूसरे दिन बोलना मैं आपके, कुछ दिन में मन से आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। फिर स्वयं में आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। जब हम वाणी से गंदी बातें करते हैं तो तुरंत मन उसका चिंतन करता है और वो उल्लसित हो जाता है। इसलिए वाणी से पहला ब्रह्मचर्य। हमें रसना कटो जो अन्न रटो। अन्न बात जो प्रियालाल से विमुख करने वाली बात, जो कुत्सित बात विकार है, जो विकार बढ़ाने वाली गंदी बात है, वो हमें नहीं करनी। नियम ले लो, नहीं करनी। आज से नियम ले लेते। जितने लोग कथा सुन रहे हैं, कोई इसमें पैसा लगने की बात नहीं। वाणी से हम गंदी बात अश्लील बात गलत बात नहीं बोलेंगे। वाणी का ब्रह्मचर्य। वाणी से गंदी बात नहीं बोलेंगे, अश्लील बात नहीं बोलेंगे, जो भगवत विमुख करने वाली बात है हम नहीं बोलेंगे। नियम ले लो, कोई कसम खाने की बात थोड़ी है। नियम ले लो, जहां ऐसी बात आवे आप मौन हो जाओ। दूसरी बात, श्रवणेंद्री से हम कभी अश्लील बात नहीं सुनेंगे, गंदी बात नहीं सुनेंगे। बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। श्रवणेंद्री से जो हम सुनते हैं उसका तत्काल मन पकड़ करके मनन करता है और वो उसी तरफ चल पड़ता है जिस तरफ की बात हम सुनते हैं। और नेत्रेंद्री से जो हम देखते हैं वो बहुत तुरंत प्रभाव पड़ता है। देखो, नेत्रेंद्री से ऐसी कोई ग्रंथ मत पढ़ो, कापी, ऐसी पुस्तिका जो ब्रह्मचर्यहीनता वाली है। ऐसे कोई दृश्य मोबाइल से मत देखो जो ब्रह्मचर्यहीनता वाले हैं। ऐसे कोई दृश्य बाहर मत देखो, पशु पक्षी आदि मैथुन करते हुए, ऐसे कभी मत देखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर इन तीन का संयम कर सको तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ मिलेगा। पहला वाणी से, दूसरा श्रवणेंद्री से, तीसरा नेत्रेंद्री से। और खास बात यह है कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उससे सानिध्य न दे कभी। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत बहुत सावधानी। पर ये ऐसा दलदल है कि एक बार जो फंस गया भगवान ही निकाल सकते हैं। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया वो सब करवा लेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल। हमें ऐसा कोई रिश्ता नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। और भोजन का ब्रह्मचर्य पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि आप अधिक मिर्च वाली घर में ही बना के करें, अधिक मिर्च वाली, अधिक तेल घी वाली ये पदार्थ पाएंगे तो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा बिना किसी क्रिया के। ब्रह्मचारी को एक बीमार की तरह भोजन पाना चाहिए, जैसे मूंग की दाल है, घिया की सब्जी, रोटी, बस, क्योंकि उसे पावर की जरूरत नहीं है।
उसे अधिक पावर की जरूरत नहीं, स्वयं में सामर्थ्य सुरक्षित है, इसलिए बाहरी पदार्थों से बादाम चबा रहे हैं, काजू चबा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं और बहुत प्रकार के मीठा आदि। मीठा तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा बस ले ले, इसके बाद अधिक मीठा भी वो जहर का काम करेगा, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगा। जो भोजन कब्जियत बनाती है, अगर ऐसा भोजन पाया जाएगा तो ब्रह्मचर्य अपने आप स्वप्न दोष के रूप में नष्ट हो जाएगा। सात्विक भोजन, पेट साफ बहुत आवश्यक है। हल्का भोजन कम मात्रा में, पेट उधर, तो बहुत सुंदर आपके भजन की वृत्ति बढ़ेगी, आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक अबाध चलेगा। बाजार की वस्तु तो ब्रह्मचारी होकर बाजार की वस्तु तो मुझे समझ में नहीं आता। बाजार की वस्तु तो नहीं खानी चाहिए, बनी हुई, बाजार की वस्तु में बनी हुई। एक ही चीज को आप गौर से पा करके किसी एक चीज को बाजार की, फिर देखो आपके अंदर स्फुरणा क्या होती है, पहले कैसे हो रही थी, फिर कैसे हो रही, और आप पवित्र भोग लगा के श्री जी को पवा के पाके फिर देखो कैसी स्फुरणा हो रही भजन की। भजन परम पवित्र वस्तु, ऐसे थोड़ी होता तुम जहां तहां अन्न खात सखी कहत आपकात सकल देव से द्वंद जात रात सर्व सोई। सेवक जी महाराज जहां तहां अन्न खाते, बाजार का भोजन हो, बोले ब्रह्मचारी जी हैं, नहीं हो पाएगा भाई, ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। हाँ, नाम लिख सकते हो, टाइटल तो बन सकता है, लेकिन सही माने में आपका ब्रह्मचर्य, जब तक आपका आहार शुद्ध, अगर अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बाजार का भोजन। और छोटे छोटे बच्चों में बहुत सी गलतियां ऐसी आ चुकी हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर रही हैं। हमें ऐसे कई बच्चे मिले हैं, तो माता पिता को चाहिए कि छोटे बच्चों से भी मित्रता का व्यवहार करें।